क्वेश्चन है, कंसिडर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर shown in the figure. The designer wishes to realize the input resistance seen by the small signal source to be as large as possible while keeping the voltage gain between -10 and -25. The upper limit of feedback resistance RF is 1 mega ohm and the value of R1 should be. तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है हमें, जिसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज दिया गया है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस दिया गया है और एक R1 रेजिस्टेंस दिया गया है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है इंफिनिटी, ऑप्शन बी है 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 100 किलो ओम एंड ऑप्शन डी है 40 किलो ओम। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, आइडियल ऑप एम्प के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम हमें गिवन है, तो उसमें जो वोल्टेज गेन जो है वो वेरी हो रहा है, वोल्टेज गेन जो है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम द -10 एंड -25। इस तरह से इनिशियल गेन एंड फाइनल गेन यहाँ पे -10 एंड -25 दिया गया है। अपर लिमिट ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस मतलब RF हमें यहाँ पे दिया गया है 1 मेगा ओम और पूछा गया है कि R1 क्या होगा। R1 जो है वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। डायग्राम दी है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, मतलब निगेटिव टर्मिनल पे हमें इनपुट वोल्टेज दिया गया है, उसके अक्रॉस में R1 दिया गया है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF दिया गया है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो गेन रहता है वो रहता है गेन इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF डिवाइड बाय R1। इस तरह से गेन रहता है। तो गेन जो है अगर हमारे पास -25 है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -25 इज इक्वल टू RF जो है 1 मेगा ओम है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁶ और R1 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया R1। तो इस इक्वेशन से हम R1 कैलकुलेट कर लेंगे। R1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 × 10⁶ डिवाइड बाय 25, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 10⁶ डिवाइड बाय 25। तो अगर R1 कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे, तो R1 मिल जाएगा हमें 40 किलो ओम। R1 कैलकुलेट करते हैं तो R1 मिल जाएगा हमें यहाँ पे 40 किलो ओम। अब अगर हम गेन लेते हैं -10, तो अगर इफ गेन हम यहाँ पे लेते हैं -10, तो हमारा R1 जो है वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा -10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 × 10⁶ डिवाइड बाय R1। तो ये R1 हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो R1 जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ 10⁶ डिवाइड बाय दिस 10⁶ डिवाइड बाय दिस माइनस ऑफ 10। तो R1 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और R1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100 किलो ओम। यहाँ पे R1 हमें मिल जाएगा 100 किलो ओम। इसलिए अगर हम हाईएस्ट R1 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में हाईएस्ट इंपेडेंस अगर देखते हैं, हम हाईएस्ट R1 की वैल्यू देखते हैं, तो एक R1 हमें 40 किलो ओम मिला है और दूसरा R1 हमें 100 किलो ओम मिला है। तो 100 किलो ओम जो R1 है, जब हमने गेन -10 लिया है तो वो हाईएस्ट इंपेडेंस है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है 100 किलो ओम।